एक तरफ आग में जलता हुआ खौफनाक मॉन्स्टर काले राक्षस के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, भाई क्या हम लड़ाई ना करें, बस आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन सुनहरी बालों वाली लड़की गुस्से से बोली, क्या तुम अभी तक ये बे को मारने नहीं जाओगे? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ छप गया है। काला राक्षस हंसते हुए बोला, फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ, मैं इसकी खुशबू सूंघकर उसे ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर आग वाला मॉन्स्टर हैरान होकर पूछता है, तुम आखिर किसको ढूंढ रहे हो? काला राक्षस जवाब देता है, एक लड़का, ये बे, वो एनर्जी ब्लैक मेटल पर्ल के बारे में जानता है, शायद वही हमें दोबारा इंसान बना सके। ये सुनते ही आग वाले मॉन्स्टर की आंखें हैरत से खल गईं। क्या कहा? दोबारा इंसान? क्या हम वाकई वापस इंसान बन सकते हैं? उम्मीद की एक किरण नजर आते ही वो फौरा बोला, ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। अब ये तीनों एक खतरनाक टीम बन चुके थे। दूसरी तरफ एक सुनसान और तारीख पार्किंग गैराज में ये बे, फैटी और यूअर दुश्मनों से छपे हुए थे। फैटी ने आहिस्ता से कहा, भाई ये बाहर अब कोई हरकत नहीं हो रही, क्या वो लोग चले गए हैं? ये बे ने फौरा उंगली होंठों पर रखते हुए कहा, शश। लेकिन अगले ही लम्हे धड़ाम, एक पूरी गाड़ी अचानक हुआ में उड़ती हुई उनकी तरफ आ गई। ये बे और इसके साथियों पर हमला शुरू हो चुका था और गाड़ी फेंकने वाला कोई और नहीं, वही सफेद बालों वाला खौफनाक काला मॉन्स्टर था। अपने लंबे और खतरनाक पंजा निकालते हुए वो जोर से हंसा, हा, आखिरकार तुम मिल ही गए, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब एक तरफ अकेला खतरनाक मॉन्स्टर था और दूसरी तरफ ये बे, फैटी और यूअर। मॉन्स्टर ने ये बे को धमकाते हुए कहा, मरने से पहले एनर्जी ब्लैक मेटल के तमाम राज मुझे बता दो, और खबरदार कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये बे ने गुस्से से दांत पैसे और बोला, छे। लेकिन अगले ही लम्हे ये बे ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। इसने फैटी से कहा, फैटी तुम यूअर को लेकर फौरा बाहर निकलो, मैं इस मॉन्स्टर को रोकूंगा। लेकिन जैसे ही फैटी यूअर को लेकर आगे बढ़ने लगा, अचानक इसके सामने एक और खौफनाक मॉन्स्टर आ खड़ा हुआ। इसका पूरा जिस्म दहती हुई आग में लिपटा हुआ था, इसके लंबे बाल, सर पर नुकीले सींग और आंखों में जलती हुई आग। अब ये बे और इसकी टीम को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो खौफनाक मॉन्स्टरों का सामना था। ये बे के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और अब असल जंग शुरू होने वाली थी। फैटी खौफ से चीख उठा, भाई ये हम चारों तरफ से घर चुके हैं। ऊपर वो खौफनाक काला मॉन्स्टर मौजूद था, जबकि नीचे आग में जलता हुआ मॉन्स्टर खड़ा था और ये बे, फैटी और यूअर तीनों बीच में बुरी तरह फंस चुके थे। तभी अचानक एक खतरनाक हंसी सुनाई दी, ही और सुनहरी बालों वाली लड़की लीरोशी गाड़ी पर बैठे हुए वहां दाखिल हुई। इसने ये बे को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, ये बे अब ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच सकते हो, दो एबिलिटी यूजर्स तुम्हारी जान के पीछे हैं, इसलिए बेहतर है कि खामोशी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। लीरोशी का नाम सुनते ही ये बे गुस्से से भड़क उठा और बोला, लीरोशी। अपनी टीम को बचाने के लिए ये बे ने फौरा फैटी और यूअर से कहा, तुम दोनों एक तरफ जाकर छप जाओ, मेरे करीब मत आना। दोनों फौरा पीछे हट गए। उसी वक्त लीरोशी ने जोर से हुक्म दिया, उसे मार डालो। हुक्म मिलते ही काला मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से ये बे पर झपटा, लेकिन ये बे जरा भी नहीं डरा। इसने अपनी चमकती हुई तवानाई वाली तलवार निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। मॉन्स्टर ने अपने तेज सुर्ख पंजों से ये बे पर जोरदार वार किया, लेकिन ये बे ने एक शानदार एक्रोबैटिक फ्लिप मारकर इस हमले से खुद को बचा लिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये बे ने फौरा अपनी पिस्तौल निकाली और गुस्से में उसे दुश्मन की तरफ तान दिया। बैंग, पिस्तौल से एक तेज रफ्तार गोली निकली, लेकिन बदकिस्मती से वो काला मॉन्स्टर को लगने के बजाय सीधी लीरोशी के सीने में जा लगी। उसके जिस्म से खून निकल आया और वो दर्द से चीख उठी, आह। ये मंजर देखकर काला मॉन्स्टर भी हैरान रह गया, क्या? लेकिन ये बे रुका नहीं, इसने फौरा मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। फिर वो जोर से चीखा, उसे नुकसान मत पहुंचाना। ये बे की गोलियां मॉन्स्टर के हाथ पर लग रही थीं, क्योंकि वो लीरोशी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियों का कोई खास असर नहीं हुआ। तब ये बे ने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने अपनी हरी रोशनी से चमकती हुई एनर्जी स्वॉर्ड दोबारा निकाली और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। लेकिन मॉन्स्टर ने एन वक्त पर लीरोशी को अपने हाथों में मजबूती से जकड़ लिया। ये बे का ताकतवर सब्ज तलवार वाला वार मॉन्स्टर को लगने के बजाय उसके करीब खड़ी एक गाड़ी पर जा लगा। अब सूरत हाल मजीद खतरनाक हो चुकी थी। ये बे के सामने एक तरफ ताकतवर काला मॉन्स्टर था, इसके हाथों में जख्मी लीरोशी थी, जबकि दूसरी तरफ आग वाला मॉन्स्टर भी मौजूद था। ये बे को अब अपने दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ लीरोशी की जान भी बचानी थी। आग वाला राक्षस धागों से बंधा हुआ अचानक ये बे पर झपटा और ये बे हैरत से सिर्फ इतना कह सका, अलामत वावेन, अलामत तज्जुब, अलामत तज्जुब, अलामत वावेन। ये बे ने फौरा अपनी तलवार से इस पर जोरदार वार किया और पूरा राक्षस एक जबरदस्त आग के धमाके से फट गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो अभी मरा नहीं था। इसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोला और ये बे पर आग की एक खतरनाक लेजर जैसी शाह फायर कर दी। ये बे ने अपनी तलवार आगे करके इस खौफनाक आग के तूफान को रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों में चारों तरफ आग ही आग फैल गई। दूसरी तरफ यूअर अपने खरगोश वाले बैग के साथ एक सुतून के पीछे छपी हुई खौफनाक मंजर देख रही थी। खौफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कांपती हुई बोली, बड़े भाई ये। तभी अचानक किसी ने हिम्मत दिखाई, एक हाथ ने अपनी मजबूत कुल्हाड़ी को जोर से पकड़ा और अगले ही लम्हे वो कुल्हाड़ी तेजी से हुआ में घूमती हुई आग वाले राक्षस की तरफ फेंक दी गई। टक, कुल्हाड़ी सीधी जाकर आग वाले राक्षस के सींगों वाले सर से टकरा गई। लेकिन आग वाला राक्षस अब भी खतरनाक था। इसने फैटी और जाओ यूअर को एक कोने में घेर लिया। फैटी घबरा कर चीखा, जाओ यूअर तुम, और यूअर खौफ से चीख उठी, आह। उसी लम्हे हीरो ये बे अपनी सब्ज रोशनी से चमकती हुई एनर्जी स्वॉर्ड हाथ में लिए पूरी रफ्तार से राक्षस पर झपट पड़ा। ये बे का ताकतवर सब्ज तलवार वाला वार सीधा राक्षस के मुंह पर लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। लड़ाई के दौरान अचानक पानी का एक बड़ा पाइप कट गया और इसमें से तेज रफ्तार पानी बाहर निकलने लगा। कुछ ही देर में सारा पानी आग वाले राक्षस पर गिरने लगा। उसके जिस्म पर लगी आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और पूरा इलाका घनी भाप से भर गया। ये बे ने इस मौका को गनीमत जाना। इसने गुस्से से दांत पैसे अपनी ताकतवर तलवार को मजीद मजबूती से पकड़ा और फैसला किया कि अब आखिरी वार किया जाएगा। ये बे ने बगैर किसी खौफ के आधे जले हुए राक्षस पर एक और जबरदस्त सब्ज तलवार वाला वार कर दिया। राक्षस दर्द से जोरदार चीख मारकर बोला, आ। लेकिन मरने से पहले भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अचानक अपने तेज और खतरनाक पंजों से ये बे पर जवाबी हमला किया और उसके पंजा ये बे के जिस्म को चीरते हुए आर पार निकल गए। अब ये बे शदीद खतरे में था, जबकि फैटी और यूअर भी खौफनाक राक्षस के सामने फंसे हुए थे। लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ये बे ने अपनी सब्ज रोशनी से चमकती हुई तलवार से सुर्ख आग वाले राक्षस पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उसी लम्हे राक्षस का लंबा बाजू तेजी से ये बे के सीने से टकरा गया। हमला इतना जोरदार था कि ये बे पीछे जा गिरा। तभी काला राक्षस दरमियान में आ गया और उसने सुर्ख राक्षस के जलते हुए हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। काले राक्षस ने ये बे को गुस्से से घोरते हुए धमकी दी, ये बे बस मेरा इंतजार करो, मैं मुस्तकबिल में तुम्हें उसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। ये कहने के बाद दोनों राक्षस पूरी रफ्तार से पार्किंग गैराज से फरार हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद ये बे शदीद थकन से हानप रहा था।
इसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और वो गुस्से में जोर जोर से सांस ले रहा था। आखिरकार उसने अपनी भारी तलवार उठाई और उसे पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। उसी वक्त पीछे से फैटी और जाओ यूअर दौड़ते हुए आए और परेशानी से चीखे, बड़े भाई ये। लड़ाई के बाद ये बे जमीन पर गिर गया। छोटी यूअर फौरा इसके पास आई और मोहब्बत से पूछा, क्या आप जख्मी हैं? ये बे ने थकन से जवाब दिया, नहीं। फिर ये बे ने गहरी सांस ली और सोचते हुए कहा, मुझे बस सुकून महसूस हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ 2 एबिलिटी यूजर्स का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर फैटी हैरान रह गया और फौरा पूछने लगा, एबिलिटी यूजर? भाई ये, क्या तुम जानते हो कि ये लोग असल में कहां से आए हैं? ये बे कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। इसके पास शायद इस सवाल का जवाब था, लेकिन वो फिलहाल उसे बताना नहीं चाहता था। आखिरकार ये बे ने राज से पर्दा उठाते हुए कहा, एबिलिटी यूजर भी एक आम इंसान ही होता है जो एनर्जी ब्लैक मेटल खा लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उसने मजीद वजाहत करते हुए कहा, लेकिन 10,000 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा होता है जो इस धात के साथ मुकम्मल तौर पर फ्यूज होकर एक ताकतवर एबिलिटी यूजर बन सकता है, और ऐसा एबिलिटी यूजर जो अपनी अकल और होश बरकरार रख सके, वो तो इससे भी कहीं ज्यादा नायाब होता है। ये सुनकर फैटी हैरत से दंग रह गया। इसने फौरा पूछा, भाई ये, तुम्हें उन सब चीजों के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम है? लेकिन ये बे एक बार फिर खामोश हो गया। वो अपनी आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें ये सब मुस्तकबिल में बताऊंगा। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें कहाँ जाना है। लेकिन उसी वक्त नीचे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, आह मेरी गाड़ी। सबने नीचे देखा तो फैटी अपना सर पकड़कर चीख रहा था, आह मेरी गाड़ी, मेरा खाना। दरअसल खौफनाक मॉन्स्टरों की लड़ाई के दौरान उनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। अब ये बे को अपनी जान बचाने के साथ साथ फैटी की तबाहशुदा गाड़ी और खाने का गम भी बर्दाश्त करना था। ये बे अकेला खड़ा इस तबाह दुनिया को देखते हुए सोच रहा था, ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। क़यामत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर इसने अपनी पीठ पर बड़ा सुर्ख और स्याह हथियार लटकाया और मजबूत इरादे से कहा, उससे पहले के हालात मजीद खराब हों, मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर चीजें तैयार करना होंगी। उसी दौरान तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। काले बादलों के नीचे एक सुनसान बंगले का इलाका खौफनाक नजर आ रहा था। फैटी ने तबाहशुदा जीप को चेक किया और परेशान होकर चीखा, ओह नहीं, ये तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फिर वो अपने खाने के बड़े थैले को गले लगाते हुए उदासी से बोला, ये गाड़ी अब किसी काम की नहीं रही। हम सिर्फ खाना और बाकी जरूरी सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके बाद फैटी ने गैराज की तरफ देखा और अफसोस करते हुए कहा, अफसोस, इस गैराज का दाखिली और खारजी रास्ता दोनों बंद हैं। कितनी बदकिस्मती है, अंदर इतनी सारी अच्छी गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। बारिश मजीद तेज हो गई तो फैटी ने सबको कपड़े देते हुए कहा, हमारे पास छतरी भी नहीं है, इसलिए उन कपड़ों से खुद को बारिश से बचाओ। फिर ये बे ने सोचते हुए पूछा, क्या हमें पहले बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए या फिर ऐसी गाड़ी ढूंढते रहना चाहिए जिसमें हम सफर कर सकें? यूअर खामोश खड़ी रही। ये बे ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी तो मोहब्बत से पूछा, यूअर क्या हवा है? यूअर ने बारिश में भीगी हुई आंखों से जवाब दिया, दरअसल मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। मेरे वालिद के एक पुराने दोस्त का घर यहाँ है। फिर इसने दूर पहाड़ की तरफ उंगली करते हुए कहा, कभी कभी मेरे वालिद मुझे उनके घर लेकर आते थे। हमें बस सीधा इस पहाड़ी की तरफ जाना होता था और फिर हम उनके घर पहुंच जाते थे। फैटी हैरान होकर पूछने लगा, तुम्हारे वालिद का दोस्त, वो कौन है? क्या वो अब भी जिंदा है? यूअर ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, उमम, वो काफी अजीब इंसान है, लेकिन बहुत अच्छे भी हैं। उम्मीद है कि वो अब भी जिंदा होंगे। यूअर ने मजीद बताया, उनका घर बहुत बड़ा है और इसके इर्द गिर्द बहुत ऊंची दीवारें हैं, इसलिए ज़ॉम्बी वहां दाखिल नहीं हो सकेंगे। और उनके घर में बहुत सारे कंप्यूटर्स भी हैं। ये सुनकर ये बेहरत से चौंक गया। अलामत वावेन, अलामत तर्जुम, अलामत वावेन। फैटी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतने सारे कंप्यूटर्स, क्या वो इंटरनेट कैफे चलाते हैं? लेकिन इंटरनेट कैफे के मुकाबले में हमें तो पहले एक सुपरमार्केट की जरूरत है। ये बे ने फैसला करते हुए कहा, हम इस जगह को जाकर देख सकते हैं। तुम रास्ता दिखाओ, शायद तुम्हारे वालिद भी उस वक्त वहीं मौजूद हों। यूअर ने फौरा खुश होकर जवाब दिया, ओह ठीक है। लेकिन उसी लम्हे तेज बारिश के दरमियान उनके सामने एक खौफनाक ज़ॉम्बी नमूदार हो गया। इसकी आंखें खतरनाक सब्ज रोशनी से चमक रही थी और वो गिराता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। फैटी ने दूर से ज़ॉम्बियों का एक पूरा झुंड अपनी तरफ आता देखा तो खौफ से चीख उठा, ओह नहीं, ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे हैं। ये बे बिल्कुल नहीं घबराया। इसने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और पुरएतमाद अंदाज में कहा, तो फिर रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को काटते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले ही लम्हे ये बे ने अपनी तलवार से एक इंतहाई तेज वार किया। सिर्फ एक ही सब्ज चमकते हुए स्लैश में उसने सब्ज आंखों वाले ज़ॉम्बी को 4 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन अचानक सूरत हाल बदल गई। इससे भी बड़ा, सियाह और कांटों से भरा हुआ एक खौफनाक म्यूटेंट मॉन्स्टर नमूदार हुआ और उसने उसी ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया। सिर्फ एक ही जोरदार वार में इस मॉन्स्टर ने ज़ॉम्बी का सर जिस्म से अलग कर दिया। सर के बगैर ज़ॉम्बी चंद लम्हों तक बारिश में सड़क पर खड़ा रहा, जबकि उसके जिस्म से खून बहता हुआ बारिश के पानी में शामिल होने लगा। अब ये बे और इसके साथियों के सामने एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर खतरा खड़ा था और बारिश के इस खौफनाक माहौल में उनका सफर मजीद खतरनाक होने वाला था। तेज बारिश के दौरान एक अजीब वाव गरीब काला मॉन्स्टर जमीन पर पड़े गोश्त के ढेर में से सब्ज रोशनी से चमकता हुआ एनर्जी ब्लैक मेटल निकाल रहा था। इसने वो चमकता हुआ धाती टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा और इत्मीनान से बोला, ये एनर्जी ब्लैक मेटल काफी होना चाहिए। अपना मकसद पूरा करने के बाद वो मॉन्स्टर एक बुलंद इमारत की छत से लंबी छलांग लगा देता है और तेज बारिश के दरमियान एक बड़े वला के बाहर आकर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर उतरता है। वला के अंदर आग में घिरी हुई लंबे बालों वाली मॉन्स्टर इस आवाज को सुनते ही चौंक जाती है। कुछ ही देर बाद काला मॉन्स्टर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। काला मॉन्स्टर इसे गौर से देखता है और अचानक पहचान कर जज्बाती अंदाज में पुकार उठता है, रोशी, रोशी। तब हकीकत सामने आती है कि ये खौफनाक आग में जलने वाली मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ली रोशी ही है। दूसरे मंजर में रोशी का असली चेहरा दिखाई देता है। वो आंखें बंद किए बारिश में शदीद दर्द से कराह रही होती है। उसके जिस्म पर जख्म है और सीने में गोली लगने की वजह से वो इंतहाई कमजोर हालत में एक तख्त पर बेहोश पड़ी है। इसकी सांसें भी बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। काला मॉन्स्टर जख्मी रोशी के पास वापस आता है। इसके हाथ में वही एनर्जी ब्लैक मेटल होता है। वो इसे देखकर कहता है, रोशी, जिस एनर्जी ब्लैक मेटल की तुम्हें जरूरत थी, मैं वो सब वापस ले आया हूँ। रोशी दर्द से तड़पते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बेकरारी से चीख उठती है, दो, वो सब मुझे दे दो। लेकिन काला मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करते हुए शक और खौफ के साथ पूछता है, क्या तुम वाकई ये सब खाना चाहती हो? रोशी गुस्से से अपनी आंखें खोलती है और जोर से चीख कर कहती है, हाँ, जल्दी से तमाम एनर्जी ब्लैक मेटल मुझे दे दो, फिर फौरा बाहर चले जाओ। रोशी की ये बात सुनकर काले मॉन्स्टर का चेहरा गुस्से और खौफ से खौफनाक हो जाता है और इसकी आंखें सब्ज रोशनी से चमकने लगती हैं। वो कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से रोशी को घूरता रहता है, जैसे उसके जहन में कोई खतरनाक ख्याल चल रहा हो।
आखिरकार काला मॉन्स्टर खामोशी से वहां से बाहर निकल जाता है। दरवाजे के बाहर बारिश में आग वाला मॉन्स्टर पहले ही इसका इंतजार कर रहा होता है। आग वाला मॉन्स्टर फौरा पूछता है, क्या उसने वो सब खा लिया? काला मॉन्स्टर जवाब देता है, नहीं, वो अभी हिचकिचा रही है, लेकिन मैंने पहले भी कई लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ ब्लैक पर्ल्स खाते देखा है। ये सुनकर आग वाला मॉन्स्टर अपनी खौफनाक माजी की कहानी सुनाते हुए कहता है, इसके नताइज बहुत खौफनाक होते हैं। मैं भी नहीं मरा था, लेकिन इसके बजाय मैं ऐसा बन गया। अब दोनों मॉन्स्टर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या रोशी वाकई एनर्जी ब्लैक मेटल खाकर दोबारा इंसान बनने की कोशिश करेगी, या इसका अंजाम भी उन दोनों मॉन्स्टर्स जैसा खौफनाक होगा। तेज बारिश में काला कव्वे जैसा खौफनाक मॉन्स्टर उदासी से रो रहा था और कह रहा था, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। इसकी बात सुनकर आग वाला मॉन्स्टर खामोश हो गया और गहरी सोच में पड़ गया। फिर आग वाले मॉन्स्टर ने संजीदगी से कहा, अगरचे मैंने उसके जख्म को जलाकर खून बहना रोक दिया है, लेकिन मुनासिब तिब्बी इलाज के बगैर भी वो आखिरकार मर जाएगी। काला मॉन्स्टर बारिश में अकेला खड़ा सोचने लगा, क्या वाकई इसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है? क्या इसे एनर्जी ब्लैक मेटल खाना ही पड़ेगा? ये सुनकर आग वाला मॉन्स्टर अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, अगर वो कामयाबी से म्यूटेशन का अमल मुकम्मल कर लेती है और हम में से एक बन जाती है, तो ये भी तो अच्छी बात है। काला मॉन्स्टर भी जवाब देता है, फिर हमें ज़ॉम्बियों या किसी और से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आग वाला मॉन्स्टर जोश में आग उगलते हुए चीखा, हम जिसे चाहेंगे मारेंगे और हर चीज का बदला लेंगे। लेकिन काला मॉन्स्टर उसे समझाते हुए बोला, हाँ, लेकिन ये जैसे लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर इसने आग वाले मॉन्स्टर के हाथ की तरफ देखकर कहा, और लगता है तुम्हारा हाथ दोबारा उभ भी नहीं सकता। ये सुनते ही आग वाला मॉन्स्टर रोने लगा और ससकियां लेते हुए बोला, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसका हथियार मेरी आग को भी रोक सकता है। आखिरकार दोनों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। काले मॉन्स्टर ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, हमें कोई ऐसा तरीका तलाश करना होगा जिससे हम इसे काबू कर सकें। फिर इसे अजियत देकर मजबूर करेंगे कि वो एनर्जी ब्लैक मेटल के राज और दोबारा इंसान बनने का तरीका हमें बताए। आग वाले मॉन्स्टर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, अलामत वावेन वक्ताम वक्ताम वक्ताम। ठीक है। उसी दौरान आग वाले मॉन्स्टर ने अपना नाम भी बताया, मेरा नाम जोबो है। ये सुनकर सफेद बालों वाला खौफनाक मॉन्स्टर जोबो का हाथ पकड़ते हुए बोला, और मेरा नाम वोंगशैंग है। यूं दोनों मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये बे को शिकस्त देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ तेज बारिश के दरमियान एक सुनसान इमारत के बाहर पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा था। उसी खतरनाक माहौल में ये बे और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे। अचानक ये बे ने अपनी सब्ज रोशनी से चमकती हुई तलवार से एक खौफनाक ज़ॉम्बी लड़की पर हमला किया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। ज़ॉम्बी चीखती हुई जमीन पर जा गिरी। ये बे ने बारिश से बचने के लिए रंग पूंछो पहन रखा था। इसने फौरा एक और जोरदार वार किया और ज़ॉम्बी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। इसके खून ने बारिश के पानी को सुर्ख कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद ये बे शदीद थकन से हानप रहा था। इसकी सांसें तेज चल रही थी और वो मुसलसल बारिश में खड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा था। तभी फैटी दौड़ता हुआ इसके पास आया और परेशानी से पूछा, भाई ये क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है, क्यों ना हम पहले किसी महफूज जगह पर रुककर आराम कर लें? ये बे ने जवाब दिया, मेरी फिक्र मत करो। फिर इसने यूअर की तरफ देखकर पूछा, यूअर, हम तुम्हारे वालिद के दोस्त के घर से कितनी दूर हैं? यूअर ने आगे मौजूद एक सुरंग की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इस सुरंग से गुजरने के बाद हमें पहाड़ी पर चढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही सबने सुरंग के करीब जाकर देखा, वो हैरत से रुक गए। सुरंग मुकम्मल तौर पर पानी से भरी हुई थी और पानी काफी गहरा दिखाई दे रहा था। फैटी ने हैरत से कहा, लेकिन ये सुरंग तो पूरी तरह पानी से भरी हुई है और लगता है पानी काफी गहरा है। क्या यहाँ का निकासी आपका निजाम बंद हो गया है? अब ये बे और इसकी टीम के सामने एक नया मसला खड़ा था। इन्हें इस खतरनाक और गहरी पानी से भरी सुरंग को अबूर करना था, जबकि दूसरी तरफ वोंगशैंग और जोबो भी उनके खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बना रहे थे। बारिश में खड़ा ये बे सामने पानी से भरी हुई तारीक सुरंग को देखकर गुस्से से बोला, छे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। इसने वहां पड़े लकड़ी के एक तख्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक लकड़ी का तख्ता पड़ा है, यूअर, तुम इस पर बैठ जाओ, हम तुम्हें धकेल कर सुरंग के पार ले जाएंगे। यूअर ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, ओह ठीक है। यूअर लकड़ी के तख्ते पर घुटनों के बल बैठ गई। वो पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी और उसके जिस्म पर जख्म भी मौजूद थे। ये बे, फैटी और यूअर तीनों ने मिलकर इस लकड़ी के तख्ते को एक आरजी किश्ती की तरह इस्तेमाल किया और उसे पानी से भरी हुई तारीक सुरंग के अंदर धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो सुरंग के अंदर जाते गए, अंधेरा और खौफनाक होता गया। फैटी ने अपने खाने के बड़े थैले को मजबूती से पकड़ा और डरते हुए बोला, ये सुरंग इतनी तारीक, इतनी खौफनाक है, ये यकीना यहाँ कोई ऐसा ज़ॉम्बी नहीं होगा जो पानी के अंदर जिंदा रह सकता हो, है ना? लेकिन सुरंग के अंदर जाते ही यूअर को कुछ अजीब महसूस हुआ। इसने घबराकर आहिस्ता से पुकारा, बड़े भाई ये बे ने आगे देखते हुए उसे हौसला दिया और कहा, हम तकरीबा पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसी लम्हे अचानक ये बे का हाथ लकड़ी के तख्ते से फिसल गया और वो अपना तवाजुन खोकर पानी में गिरने लगा। यूअर खौफ से चीख उठी। बड़े भाई ये, अगले ही लम्हे यूअर की आंखें खौफ से पूरी तरह फैल गईं। इसके चेहरे पर शदीद घबराहट नमूदार हुई और वो पूरी ताकत से चीखते हुए पुकारने लगी, बड़े भाई ये। तारीक और गहरे पानी से भरी सुरंग में ये बे अचानक गायब हो चुका था, जबकि यूअर और फैटी खौफ के आलम में उसे देख रहे थे। अब किसी को मालूम नहीं था कि पानी के नीचे आखिर क्या छुपा हुआ है।